कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेकर राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचने का बड़ा फैसला किया है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। उन्होंने जयपुर जाकर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का पर्चा भी भर दिया है। सक्रिय राजनीति में आने के बाद से सोनिया लगातार 1999 से जनता के सीधे मतों से चुनकर लोकसभा पहुंचती रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि सोनिया गांधी ने लोकसभा की बजाय अब राज्यसभा के रास्ते संसद जाने का फैसला क्यों किया है? क्या इसके पीछे की वजह महज सोनिया गांधी की बिगड़ती सेहत है, या फिर सोनिया ने सभी सियासी समीकरण को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है? नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा के नामांकन का पर्चा भरा तो एक बार फिर से उनके सियासी जीवन को लेकर बहस छिड़ गई है। सोनिया के सियासी सफर के दौरान उन्हें कांग्रेस पार्टी को उबारने का श्रेय दिया गया, तो कई लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने सोनिया पर पुत्र मोह में इसे डुबोने का आरोप भी लगाया। इन आरोपों के बावजूद सोनिया गांधी 77 साल की उम्र और बीमारी के बावजूद लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से शादी करने के बाद भी वह राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रही। इतना ही नहीं, 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बावजूद भी सोनिया ने राजनीति से दूरी बनाए रखी। सक्रिय राजनीति में सोनिया की एंट्री। राजीव गांधी की हत्या के बाद धीरे धीरे कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ने लगी और साथ ही सियासी शत्रु भी मजबूत होते चले गए। फिर 1998 में एक समय ऐसा आया कि जब लगने लगा कि कांग्रेस बिगड़ सकती है। उस समय पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी को सारे हालात से अवगत कराया। फिर कहीं जाकर सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके अगले साल ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत भी हासिल की। साल 1999 से 2000 तक वो लोकसभा में विपक्ष की नेता भी रही। सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब बारी प्रधानमंत्री बनने की थी, लेकिन सोनिया ने कांग्रेस नेताओं के लाख मनाने पर भी प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। वो चाहती तो आसानी से प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर विपक्षी दलों का मुंह बंद कर दिया। अब तक सियासी गुणा भाग में माहिर हो चुकी सोनिया गांधी ने कई मौकों पर कांग्रेस को मजबूती से एकजुट करे रखा, लेकिन अब सोनिया गांधी ने लोकसभा की बजाय राज्यसभा के जरिए संसद जाने का रास्ता चुना है। सोनिया गांधी काफी समय से बीमार चल रही, अब वह राज्यसभा के जरिए पार्टी की कमान संभालने की तैयारी में है। सोनिया गांधी ने राजस्थान से ही क्यों भरा पर्चा? ऐसे में सवाल उठता है कि दशकों तक यूपी के रायबरेली से लोकसभा सांसद रही सोनिया गांधी ने आखिर राज्यसभा के लिए राजस्थान को ही क्यों चुना है? राजनीतिक जानकारों की माने तो सोनिया गांधी ने यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। दरअसल सोनिया के बेटे राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। इसे लेकर कांग्रेस खासकर गांधी परिवार पर आरोप लगता रहा है कि वो दक्षिण की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसे में अगर सोनिया गांधी भी दक्षिण से राज्यसभा के लिए नामांकन भरती तो गांधी परिवार पर लग रहे आरोपों को इससे बल मिलता और हो सकता है कि इसका खामियाजा कांग्रेस और गांधी परिवार को आगामी लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ता। वहीं इसकी दूसरी वजह यह भी है कि राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से सबसे सुरक्षित राज्य है। कांग्रेस राजस्थान से राज्यसभा की सीट बड़ी आसानी से जीत सकती है। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भरकर हिंदी भाषी बेल्ट के वोटरों को भी साधने की कोशिश की है। सोनिया गांधी के दक्षिण की बजाय राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस इसके जरिए प्रियंका गांधी के लिए सियासी जमीन तैयार करना चाहती है। सोनिया गांधी के राज्यसभा से पर्चा भरने के बाद अब रायबरेली की सीट खाली हो जाएगी। कांग्रेस प्रियंका गांधी को वहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी या रायबरेली किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल इसकी वजह कुछ भी हो, अब सबकी नजरें अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीटों पर टिकी हैं, क्योंकि राहुल 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए थे और सोनिया के राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भरने के बाद रायबरेली की सीट भी खाली हो जाएगी। क्या प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।